क्या प्री प्लान थी 26 जनवरी की हिंसा? क्या दिल्ली पुलिस ने जानबूझकर होने दी हिंसा? क्या किसान आंदोलन की अहमियत को कम करने के लिए कराई गई हिंसा? 26 जनवरी को दिल्ली के लाल किले में किसानों ने अपने आंदोलन को दिखाने के लिए जो किया उसे पूरा देश देख ही चुका है। लेकिन इस हिंसा के बाद जो सवाल उठे हैं उसके जवाब पूरा देश जानना चाहता है, जिसमें पहला सवाल है 26 जनवरी की कड़ी सुरक्षा के बीच किसान लाल किले पर कैसे पहुंच गए। दूसरा सवाल है, क्या दिल्ली पुलिस ने जानबूझकर किसान आंदोलन को दबाने के लिए हिंसा होने दी। तीसरा सवाल है, निशान साहिब के झंडे को फहराने से पाकिस्तान को कैसे फायदा हुआ। और चौथा सवाल है कि क्या केंद्र सरकार ने जानबूझकर दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर ये हिंसा होने दी। 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड और हिंसा के बाद एक तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है, जिसमें दिखाया जा रहा है कि लाल किले से देश की शान तिरंगे को हटाकर सिखों के झंडे निशान साहिब को लगा दिया गया। यहाँ तक कि कुछ गोदी मीडिया वाले तो ये भी कह रहे हैं कि लाल किले पर कुछ खालिस्तानी आतंकियों ने खालिस्तान के झंडे को फहराया था ताकि खालिस्तान की मांग को और बढ़ावा मिले। किसानों की इस हरकत के बाद एक तरफ पाकिस्तान को बड़ा फायदा हुआ तो वहीं सवाल दिल्ली पुलिस पर भी उठने लगे हैं। किसानों का ट्रैक्टर दिल्ली पहुंचा, हिंसा हुई, 300 से भी ज्यादा पुलिस वाले घायल हुए तो वहीं कई किसानों ने जान गंवाई है। लेकिन इसके बीच जो ध्यान देने वाली बात है कि वो लाल किला जो पूरे भारत की शान है, वहाँ पर किसान पहुँचते हैं और अपना झंडा फहराते हैं, लेकिन पुलिस उन्हें ऐसा करने से रोकती नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि 26 जनवरी की कड़ी सुरक्षा के बीच किसान लाल किले पर कैसे पहुंच गए। 26 जनवरी भारत के लिए नेशनल फेस्टिवल है। भारत की ताकत दिखाने के लिए जो परेड होती है उसे पूरी दुनिया देखती है। पूरे दिल्ली हाई अलर्ट पर होती है, सुरक्षा के पूरे पुख्ता इंतजाम होते हैं, लेकिन फिर भी किसान दिल्ली के सेंटर लाल किले पर पहुंच जाते हैं। जबकि 25 जनवरी की रात को किसानों को एक मैप दिया गया था जिसमें उन्हें ट्रैक्टर मार्च निकालने के लिए 3 रास्ते दिए गए थे। उन्हें वही ट्रैक्टर मार्च निकालना था। दिल्ली की सीमा में उन्हें एंट्री करने की परमिशन नहीं थी, लेकिन हजारों की संख्या में परेड कर रहे ट्रैक्टर गाजीपुर बॉर्डर से बैरिकेड तोड़कर सेंट्रल दिल्ली की तरफ कूच कर जाते हैं। लेकिन पूरी चाक चौबंद पर बैठी पुलिस उन्हें रोकने के लिए कुछ नहीं करती है। वो लोग करीब 15.6 किलोमीटर का सफर तय करते हैं, लेकिन पुलिस उन्हें आने देती है। यानी कि पुलिस को इस बात की जानकारी पहले से ही थी कि किसान दिल्ली की तरफ आएंगे और उनके लिए रास्ता खुला छोड़ दिया गया था। यहाँ तक लाल किले के बाहर भी बैरिकेड नहीं लगाए गए। लोग लाल किले पर चढ़ रहे थे और पुलिस तमाशबीन बनकर देख रही थी, जो कहीं न कहीं बड़ी साजिश की ओर इशारा करती है। दूसरा सवाल, क्या दिल्ली पुलिस ने जानबूझकर किसान आंदोलन को दबाने के लिए हिंसा होने दी। दूसरा सवाल ये है कि 26 जनवरी को जो हिंसा हुई उसे दिल्ली पुलिस ने क्या जानबूझकर होने दिया। दिल्ली पुलिस कितनी ताकतवर है ये हम सभी जानते हैं। 26 जनवरी को पहले से ही सुरक्षा इतनी ज्यादा कड़ी थी, इसके बाद भी हिंसा हुई, किसान दिल्ली में घुस गए, जिससे पुलिस पर सवाल उठना लाजमी है। लेकिन इस हिंसा के बाद पुलिस के रवैये ने सबको अचंभे में डाल दिया है। दिल्ली पुलिस ने आईटीओ में घायल पुलिस वालों के लिए प्रदर्शन किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जताया कि आंदोलन के नाम पर किसानों ने केवल पुलिस को नुकसान पहुंचाया है। इसका नतीजा ये हुआ कि लोगों की सहानुभूति जो अब तक किसानों के साथ थी वो अब हिंसा के बाद पुलिस की तरफ मुड़ गई है, जिससे किसान आंदोलन कमजोर पड़ने लगा है। तीसरा सवाल, निशान साहिब के झंडे को फहराने से पाकिस्तान को कैसे फायदा हुआ। लाल किले पर जो निशान साहिब का झंडा फहराया गया उसे गोदी मीडिया खालिस्तानी झंडा कह रही है। कहा जा रहा है कि किसान आंदोलन की आड़ में खालिस्तान की मांग को तेज किया जा रहा है, लेकिन निशान साहिब की इस झंडे को लहराने का फायदा किसानों को भले ही ना हो,
लेकिन पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को जरूर हो रहा है। इस पर पाक की खुफिया एजेंसी ISI और खालिस्तान संगठन के लोग बड़ी साजिश कर रहे हैं। निशान साहिब के झंडे को खालिस्तानी झंडा कहकर पाक खालिस्तानी आंदोलन को बढ़ावा दे रहा है। लोगों को उकसाने के लिए करीब 300 से भी ज्यादा सोशल मीडिया पर अकाउंट पाकिस्तान में बनाए गए हैं जो खालिस्तानी आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं। यानी कि शांतिपूर्ण किसानों को उकसाकर पहले हिंसा कराई गई और अब इसे कुछ और ही रूप देकर परोसा जा रहा है। चौथा सवाल, क्या केंद्र सरकार ने जानबूझकर दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर ये हिंसा होने दी? ये सवाल सबसे अहम है। क्या केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस ने मिलकर इस हिंसा को होने दिया है? इस सवाल के पीछे एक लॉजिक है। आपको याद है जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के हटाने का फैसला? जब लोगों को कानों कान तक खबर नहीं थी कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने वाला है, उससे पहले ही भारी संख्या में CRPF के जवानों की तैनाती कर दी गई थी। पूरा जम्मू कश्मीर छावनी में तब्दील हो गया था। लेकिन हैरानी यहाँ ये है कि जब 26 जनवरी जैसा दिन था, देश की सुरक्षा सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी। सरकार को पता था कि किसान दिल्ली की तरफ आएंगे, लेकिन फिर भी सुरक्षा जवानों को दिल्ली की सीमा पर तैनात नहीं किया गया। सारी जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस के कंधों पर रख दी गई। वहीं 28 जनवरी की रात को सीमा पर भारी मात्रा में सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया था। सूत्रों की माने तो इसमें एक किसान संगठन का नाम भी सामने आ रहा है जो ट्रैक्टर रैली को दिल्ली लाने और हिंसा कराने का सबसे बड़ा जिम्मेदार माना जा रहा है, जो है किसान मजदूर संघर्ष कमेटी। 25 जनवरी की रात को पंजाबी सिंगर और अभिनेता दीप सिद्धू और लखा सिधाना, इन दोनों ने किसानों को उकसाया कि वो सरकार के बताए रोड मैप पर न जाकर दिल्ली में लाल किले की तरफ जाएंगे। KMSC को सपोर्ट करने वाले इन लोगों ने रैली करने वालों को निर्देश दिया था कि जिस ओर KMSC का काफिला जाएगा उस ओर ही जाएंगे, जबकि दीप सिद्धू कई मोर्चों पर बीजेपी को सपोर्ट करते दिखे हैं। ऐसे में लाल किले में निशान साहिब का झंडा फहराने में भी इनकी बड़ी भूमिका रही है। तिरंगे के आगे किसी धार्मिक झंडे को फहराने को लेकर देश का एक बड़ा तबका किसानों के खिलाफ चला गया है। किसान आंदोलन की अहमियत कम हो गई है। इस हिंसा को धार्मिक और राष्ट्रीय दोनों रूप देकर दिखाया जा रहा है। ये सभी बिंदु कहीं न कहीं इस ओर इशारा कर रहे हैं कि ये हिंसा प्री प्लान था, जिसमें जो सच में शांतिपूर्ण आंदोलन करना चाहते थे, जो इतने महीनों से संघर्ष कर रहे थे, वो सब कुछ बर्बाद होता नजर आ रहा है। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या सच में ये हिंसा मोदी सरकार और दिल्ली पुलिस की मिली भगत से कराई गई है? इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।